और सत्ता में अब बात उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसे आप यूसीसी का ऐसा सीमेंट कह सकते हैं जिसे सभी धर्मों को एक कानून से जोड़ने की तैयारी इस देश में शुरू हो चुकी है। लेकिन इस देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमाग की नसें यूसीसी का नाम सुनते ही दर्द करने लगती हैं। उनमें एक डर दौड़ने लगता है। वो डर है शादी विवाह, तलाक और संपत्तियों के मामले में एक स्पेशल और प्रीमियम डिस्काउंट के खत्म होने का। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आज उत्तराखंड से चोट पहुंचाने वाली खबर आई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो चुका है और अब बहुत जल्द देवभूमि में यूसीसी लागू हो सकता है। लेकिन सत्ता में आज उत्तराखंड के यूसीसी की बात करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। दरअसल उत्तराखंड का यूसीसी देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट है। उत्तराखंड का यूसीसी भारत में कॉमन सिविल कोड को लागू करने का एक बहुत जरूरी मॉडल है। यूसीसी से इस देश में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों के साथ क्या क्या बदलेगा, उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट उसका संकेत है। अब से थोड़ी देर में हम आपको उस ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल दिखाने वाले हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि उत्तराखंड के यूसीसी से पूरे देश के लिए तैयार किए जा रहे सिविल कोड ड्राफ्ट में कुछ सुझाव शामिल किए जा सकते हैं। यानी उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी को लागू करने में मददगार साबित होगा। अब सत्ता में हम आपको कुछ जो बताने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब बारी है उत्तराखंड में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड के फर्स्ट लुक की। यही बदलाव आपको देश के यूसीसी में भी देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुविवाह सिस्टम पर रोक लगने की भी सिफारिश की गई है। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट के मुताबिक अब सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने का सुझाव दिया गया है। सिफारिश की गई है कि तलाक के लिए सभी धर्मों में एक व्यवस्था हो। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किए जाएं। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम होने चाहिए और सभी के अधिकार भी समान होने चाहिए। संपत्ति बंटवारे पर अहम बात यह कि सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक मिलने की बात कही गई है, क्योंकि अभी जिन लोगों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं उनमें महिलाओं के साथ असमानता होती है। इसी तरह तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएं और साथ ही सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाए। यानी उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को आप एक देश एक कानून का ट्रेलर भी कह सकते हैं। अब उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। जल्द इसे ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले सभी धर्मों के लोगों से बात की गई, राजनीतिक दलों से भी राय ली गई और इस तरह करीब 20,000 लोगों से सलाह मशवरे के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। From the border village, tribal village Mana, and visited 40 different places in the state, covering all the districts. हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसिडर किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। वैसे आज सुबह से आपने कई ब्रेकिंग न्यूज में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक और बात सुनी होगी कि मोदी सरकार इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हम सत्ता के न्यूज मित्रों को बता दें कि फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि मॉनसून सत्र की शुरुआत 17 जुलाई से होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि मोदी सरकार यूसीसी लाने में अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार की सारी मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और यूसीसी पर इसी 3 जुलाई को कुछ बड़ा
होने वाला है। कानून से जुड़ी संसद की स्थायी समिति 2 अहम बैठकें करने वाली है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। इसमें वो लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी 30 सदस्यों वाली संसदीय पैनल के अध्यक्ष हैं और इसी पैनल ने पिछले साल गोवा के पुर्तगाली सिविल कोड की स्टडी के लिए वहां का दौरा भी किया था। यानी यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी सरकार का एक अहम एजेंडा रहा है और इस पर काफी वक्त से काम भी हो रहा है। लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द आने वाले कुछ महीनों में यूसीसी इस देश में लागू हो सकता है। 3 जुलाई की जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा। 3 जुलाई को आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। तो जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उत्तराखंड में हो रही है, देश में हो रही है, क्या आप जानते हैं कि वो यूसीसी देश के एक राज्य में पिछले 154 सालों से लागू है। इस राज्य का नाम है गोवा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड साल 1869 से पुर्तगाल शासन के दौर से ही लागू है। इतना ही नहीं, साल 1961 में जब भारत में गोवा का विलय हुआ था तब भी यूसीसी को बरकरार रखा गया था। यानी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम लागू हैं और गोवा की 15.5 लाख आबादी इन नियमों का पालन कर रही है। गोवा में सभी धर्मों के लिए बिना तलाक एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है। गोवा में बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। तलाक, संपत्ति बंटवारे में भी महिलाओं को समान हक मिलता है और 66% हिंदू, 25% ईसाई और करीब 8.5% मुसलमान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इन कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। हमने आपको सत्ता में दिखाया था कि विवाह और तलाक समेत सिविल लॉ के मामलों को लेकर कैसे कुछ धर्मों ने अपने कानून बना लिए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोग उस कानून को नहीं मानते हैं। और इन कानूनों के आधार पर जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है वो हैं महिलाएं। विवाह और तलाक के साथ साथ संपत्ति बंटवारे के सिस्टम में, यानी फिर कानूनी अधिकार दिए जाने के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। बेटियों को संपत्ति में अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद हिंदू बेटियों को पिता की संपत्ति में भी बेटों जितना अधिकार सुनिश्चित हुआ। अब यूसीसी पैनल चाहता है कि यह अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिले, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बेटों को पिता की संपत्ति में बेटियों की तुलना में 2 गुनी हिस्सेदारी होती है। सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉ में बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेने और उन्हें बायोलॉजिकल बच्चों के समान अधिकार देने की इजाजत है, लेकिन मुस्लिम, पारसी, यहूदी धर्मों में बच्चों को गोद लेने की इजाजत तो है, लेकिन गोद लिए बच्चों को जैविक संतानों की तरह अधिकार नहीं दिया जाता। यूसीसी पैनल चाहता है कि यह समानता खत्म होनी चाहिए। इसी हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। अब यूसीसी का पैनल लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल कर सकता है। यही बातें मजहब के कुछ ठेकेदारों के गले में अटक रही हैं और इसलिए कॉमन सिविल कोड का कम्युनल संस्करण बनाकर यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। तो 370 समाप्त हुआ। राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है। 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, तो मैंने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। यूसीसी इस देश की जरूरत नहीं है। यूसीसी बीजेपी की जरूरत है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए। आपने किसी मुसलमान नेता को देखा है जिसने कहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए, यूसीसी हमारी प्राथमिकता पे है, हमारे संकल्प पत्र में है
और उस संकल्प पत्र के कारण ही हमें लोगों ने आज हम जब जानते नहीं कि यूसीसी में क्या करना चाहते हैं तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि अगर यूसीसी ऐसा है कि किसी पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सब स्वीकार करेंगे, और अगर यूसीसी ऐसा है कि लोगों की आस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो यकीनन हमको उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि यूसीसी से हम नहीं सहमत हैं। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी जोरदार बहस हुई। मैंने खुद इस शो में शामिल हुए मेहमानों से कुछ चुपते हुए सवाल पूछे। उस बहस का एक हिस्सा भी आपको दिखा देते हैं। मुस्लिम समुदाय की जो आपत्तियां हैं उसमें यूसीसी में संभावना है बहुविवाह पर रोक, और परंपरा यह है कि इस्लाम में बहुविवाह की इजाजत है। ठीक है, ये इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। दूसरा, बच्चा गोद लेने के लिए समान नियम यूसीसी में होंगे, जबकि परंपरा है बच्चा गोद लेने का रिवाज नहीं है। सहमत हैं आप इससे? ये है। तीसरा, बेटे बेटी को बराबर का हक, विरासत बेटे के पास रहेगी। मुस्लिम समुदाय में यह अभी तक की परंपरा है। सहमत हैं आप इस बात को लेकर के? जी 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 जी, आगे देखते हैं। नहीं, पता चल जाएगा आपको। यूसीसी में संभावना एक ही परिवार में शादी नहीं, परंपरा है करीबी रिश्तेदारों में शादी मंजूर। सही लिखा है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आइए, अब मुझे एक एक करके आप बताते चलिए। सबसे पहले बेटे और बेटी के अधिकार को लेकर के हम बात कर लेते हैं। रिजवी साहब, अगर दोनों को बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि अभी इस पर गौर किया जा रहा है, इस पर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पर बैठ करके बात कर रही हैं कि इसमें क्या हम रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आइली और जो हमारा शरई मसला है, ठीक है, उस पर हम ये 1 to 1 बात नहीं कर सकते। कोई फैसला नहीं शरीयत के खिलाफ जा कर के कर सकते हैं। जी सरना जी, बताइए। बात चल रही है यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल की। यहाँ तो आप मुसलमानों का बिल लेके बैठ गए हैं जी, उनमें क्या है क्या नहीं है हमें बताया जाए ना जी। एक मिनट सर, एक एक करके आ रहा हूं। मेरी बात पूरी आपके पास भी आ रहा था सरना जी, आ रहा था आपके पास। भाई आपके पास, हाँ। सिखों के अपने रीति रिवाज हैं। अब यहाँ आपने लिखा कि वो जो हिंदू है अपने नज़दीकी रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकता। जो पंजाबी हिंदू हैं या हम हैं अपने बाप के नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मासी की लड़के से शादी करते हैं, चाहे सिख हैं चाहे हिंदू है। बाप की दादे की औलाद से नहीं कर सकते, बाप उनके बुआ से कर सकते हैं, मासी से कर सकते हैं। ये कहाँ के कानून है सरना साहब? कहाँ के कानून? आप एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। ऐसा हिंदुओं में नहीं है। सरना जी बहुत सारी महाराज जी आपका जवाब जानना चाहते हैं जो इन्होंने कहा। हाँ, देख, भारत के अंदर में जो है बहुत से धर्मों को लेकर क्या होता है कि बहुत से जगहों पर जो है बहुत अत्याचार होता है भी। बहुत से संप्रदायों को लेकर बहुत से रीति रिवाज है हमारे, बहुत से जैसे हमारी बहन जो आदिवासी बैठी उनमें अलग अलग रीति रिवाज है। तो ये लेके बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है। वो सब सारा कन्फ्यूजन कम करने के लिए विशेष रूप से मैं आपकी बात पे बोला नहीं, कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, विशेष कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो एक कानून बनाने जा रहे हैं। सबका कानून एक होना चाहिए। इसका मतलब यूसीसी में शामिल हो जाना चाहिए, फिर दिक्कत क्या है? यूसीसी तो इस्लाम है। यूसीसी का मतलब ये नहीं कि अभी और भी दायरे इसके बढ़ेंगे, चूंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मसला, ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं। लेकिन 44 पर अगर डिस्कस हो रहा, शादी होगी तो कैसी होगी, क्या वो कागज पे जो एग्रीमेंट होता कोर्ट में वो होगा या अग्नि रखकर साथ फेरे पूरे भारत के लोग